हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सीबीआई एपीपी का क्वेश्चन पेपर 2023 का। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें या कोर्स कब स्टार्ट होगा, क्या पढ़ाई करनी चाहिए। पेपर को देखकर इसको सॉल्व करके थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा आपको। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पुट किया है, केस लॉज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। तो पूछा क्या है, जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको देख के आपको समझ में आएगा कि अगर आप प्रॉपर बेयर एक्ट रीड करते हो, बेयर एक्ट को पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, इंटरप्रिटेशन आपका क्लियर है, तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चंस है वो कर सकते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ के कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियोस में। देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डाउरी डेट्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी 1860 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, फिलहाल आपको ये पता है या हम सबको ये मालूम है कि आईपीसी सीआरपीसी जो भी हमारा क्रिमिनल लॉ है वो चेंज हो गया है बीएनएस बीएनएसएस और बीएसए से। लेकिन स्टिल क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 23 का है, इसमें आपके पुराने लॉज पूछे गए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे कोई भी नया सेक्शन या पुराने सेक्शन का भी जिक्र नहीं कर रही हूँ, बिकॉज क्योंकि ये तो बस आपको एक एग्जाम्पल के लिए कि आपको क्वेश्चन कैसे पुट किया जा रहा है, क्या होना चाहिए, तो हम कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। क्योंकि आगे चल के आप जब अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको नए सेक्शंस के साथ इन चीज़ों को समझना है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, राइट। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डाउरी डेथ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी 1860 इज नॉट करेक्ट। ठीक, करेक्ट कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन बोल रहा है डेथ नेचुरल और अननेचुरल इज नेसेसरी। दूसरा ऑप्शन डेथ टू टेक प्लेस विद इन 7 years ऑफ मैरिज। तीसरा ऑप्शन डेथ टू बी प्रीसीडेड बाय क्रुएल्टी और हैरेसमेंट बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है द क्रुएल्टी और हैरेसमेंट शुड बी नेसेसरली इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ द डाउरी। तो 304B आईपीसी आपका जो था वो बात करता था डाउरी डेथ की। ठीक है, आपने ये सेक्शन पढ़ा होगा, समझा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डाउरी डेथ से रिलेटेड इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो जब आप सेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टर्म यूज किया है, अदरवाइज देन नेचुरल डेथ। ठीक है, इसका मतलब ही ये है कि नेचुरल डेथ के अलावा किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर डेथ हुई है, मतलब कि अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में या अननेचुरल डेथ है, तब डाउरी डेथ का जो ऑफेंस है वो बनता है। नेचुरल डेथ के सिचुएशन में डाउरी डेथ का ऑफेंस क्रिएट नहीं होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको गलत आंसर यहाँ पे बोला है नॉट करेक्ट। जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे कि आप क्वेश्चन को पढ़ते वक्त एक पेंसिल या पेन आपके पास जो भी है, आप इस तरीके से पढ़ना शुरू करें, और जहां भी आपको नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन में, उसको प्लीज मार्क कर लें। होता क्या है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग से ये जो नॉट शब्द है ये निकल जाता है और दिमाग में कहीं ना कहीं करेक्ट चीज रहती है और गलत ऑप्शन हो, गलत आंसर आप चूज कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि डाउरी डेथ के कंटेक्स्ट में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ही ऑप्शन कह रहा है कि डेथ हुई हो, चाहे नेचुरल या अननेचुरल, ऐसा जरूरी है कि डेथ हुई हो, नेचुरल हो या अननेचुरल उससे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। डाउरी डेथ का ऑफेंस नेचुरल डेथ में बनेगा ही नहीं, अननेचुरल डेथ होनी चाहिए। अदरवाइज वर्ड वहां पर यूज किया हुआ है। जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, इस सेक्शन को पढ़ेंगे ध्यान से, तो आप उस शब्द को पाएंगे और उसका मतलब ये है कि अननेचुरल डेथ अप्लाई, अननेचुरल डेथ पे ये सेक्शन बनता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी सारे जो आपके ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 11. The Supreme Court judgment in P. Ratinam versus Union of India 1944 was set aside by the Supreme Court in the case of। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। P. Ratinam versus Union of India जो केस था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में सेट असाइड किया? ये सुसाइड से रिलेटेड है आपका। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में P. Ratinam वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया था? सेट असाइड किया गया था और बताया गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन।
A holds Z down and fraudulently takes Z's money and jewels from Z's clothes without Z's consent. A is guilty of. ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि A Z को पकड़ता है और उससे ज़बरदस्ती उसके पैसे, उसके ज्वेल्स जो भी है उसके पास, उसको छीन लेता है. A ने कौन सा अपराध किया है यहाँ पे? ठीक है, रॉबरी का ऑफेंस बनेगा. ऑप्शन क्या है आपके सामने? थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है और डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है. हल्का हल्का सा मैं अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो थेफ्ट का मतलब होता है कि आपने बिना कंसेंट के किसी की प्रॉपर्टी ले ली है. एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि आपने किसी को डराया धमकाया और उसने अपनी प्रॉपर्टी स्वयं खुद से आपको डिलीवर अप कर दी, तो वो एक्सटॉर्शन होता है. लेकिन एक्सटॉर्शन में ही जब भी आप फिजिकल फोर्स यूज करते हैं, ठीक है, थ्रेट कॉज कर रहे हैं किसी को और फोर्स यूज करके आप जो अक्यूज्ड है वहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है, और प्रेजेंस में उसने फोर्सफुली कोई चीज ली है, छीनी है, ठीक, मतलब कि मैंने नहीं दिया, आपने मुझसे छीन ली कोई प्रॉपर्टी, वहां पे फोर्स अप्लाई हुआ, तो वो ऑफेंस बन जाएगा रॉबरी का. ठीक है, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इससे थोड़ा सा अलग है कि प्रॉपर्टी आपको गलती से या अनजाने में मिली है और आपने उसको अपने लिए अप्रोप्रिएट कर लिया, यूज कर लिया है, तो वो डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा. ऑल्दो जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी और आगे भी इसको डिस्कस करेंगे. यहाँ पे बस इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि ए जेड को पकड़ता है और जेड के पास जो भी पैसा है, ज्वेल्स है, उसके पास से उसकी कंसेंट के बिना ले लेता है. ठीक है, मतलब कि फिजिकल यूज हुआ है, यहाँ पे फिजिकल फोर्स का यूज हुआ है, इसीलिए एक्सटॉर्शन नहीं होगा, रॉबरी होगा. अगर यहाँ पे ए जेड को सिंपली डराता धमकाता और जेड अपनी प्रॉपर्टी, अपने पास जो भी पैसा ज्वेल्स था वो दे देता, डिलीवर अप कर देता, खुद से दे देता, तो यहाँ पे ऑफेंस बनता एक्सटॉर्शन का. लेकिन यहाँ उसने फोर्स यूज किया है, बॉडीली उसको अनलॉफुली रिस्ट्रेन करके उसके पास से जो भी सामान था वो लिया है, तो कौन सा ऑफेंस बनेगा? रॉबरी. ये दोनों ऑफेंसेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सिंपल सा ऑफेंस है, इसको फर्दर हम लेक्चर्स में डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. सिंपल सा क्वेश्चन, मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डिकॉइटी. आईपीसी में प्रिपरेशन अलग से था, डिकॉइटी के प्रिपरेशन की सेक्शन अलग से थी. बीएनएस में चेंज हो गया है, बीएनएस में डिकॉइटी के ही सेक्शन में सब सेक्शन ऐड करके प्रिपरेशन को डाल दिया गया है. ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में हम आईपीसी को ही ध्यान में रखेंगे. मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डिकॉइटी इज, ऑप्शन क्या है? नॉट पनिशेबल अनलेस अकम्पनीड विद अटेम्प्ट. आपको पता है कि यही एक सेक्शन है जिसमें कि प्रिपरेशन को भी पनिशेबल किया है. ठीक है, अदरवाइज आप आमतौर पे हम यही पढ़ते हैं कि प्रिपरेशन टू कमिट ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल, बट डिकॉइटी की प्रिपरेशन के लिए अलग से सेक्शन दे रखा है आईपीसी में, तो नॉट पनिशेबल तो बिल्कुल गलत है. पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months नहीं, सीधा सा सेक्शन है, सिंपली पनिशमेंट पूछ रहा है आपसे. पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years नहीं, पनिशेबल विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years. आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा. ठीक, जब आप सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे जाकर आप पनिशमेंट देखेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन पुट किया हुआ है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये अभी क्रिमिनल का नहीं है, हम क्रिमिनल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं.